छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग सरकारी विभागों को बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि लगभग 2500 करोड़ रुपए की जो राशि है वो छत्तीसगढ़ के कई सरकारी विभाग का बकाया है। बिजली विभाग लगातार स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद कर रही है और इसी स्मार्ट मीटर को अब सरकारी दफ्तरों में भी लगाया जाएगा। और ऐसे में जिन विभागों की तरफ से बड़े पैमाने पर बिजली बिल सालों से पेंडिंग है, बकाया है, जिन्हें पटाया नहीं गया है, वहां पर बिजली गुल भी हो सकती है। स्मार्ट मीटर में पहले रिचार्ज करना होता है, उसके बाद फिर बिजली का उपयोग किया जाता है। और कुछ इसी तारतम्य में अगर इसी तरीके से बिजली की खपत बढ़ती रही और उसके साथ में ही अगर उसका भुगतान नहीं किया गया तो स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग जैसे कई ऐसे विभाग हैं जिसमें बिजली गुल हो सकती है। अधिकारी क्या कह रहे हैं, पहले इस बात को भी सुन लीजिए। शासकीय विभागों में आज की स्थिति में लगभग 2450 करोड़ रुपए की बकाया राशि है। इसके लिए CSPDCL द्वारा और ऊर्जा विभाग द्वारा भी निरंतर विभागों से पत्राचार किया जा रहा है। व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके ये राशि के भुगतान हेतु अनुरोध किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर कनेक्शन काटे भी जा रहे हैं। जी है। और रेवेन्यू को क्या फायदा होगा सर? स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ता अपनी खपत का आकलन खुद कर पाएगा। हर आधे घंटे में वो कितना खपत हुआ उसकी रिकॉर्डिंग दर्ज होगी और उसके आधार पे वो अपनी खपत को अपने आय के अनुसार ढाल सकता है। उसमें कितना कमी करना चाहिए या फिर ठीक है उसकी खपत, इसका निर्धारण वो कर पाएगा। दूसरी बात, ये जो स्मार्ट मीटर लगेंगे तो कौन सा कंज्यूमर या कौन से एरिया में, कौन से ट्रांसफार्मर में हमारा लॉस ज़्यादा हो रहा है, कौन से फीडर में, इसको हम इसका निर्धारण इसके डाटा के बेस पे स्मार्ट मीटर, क्योंकि ये उपभोक्ताओं के घरों में ही नहीं ट्रांसफार्मर और 11 kV फीडरों में भी लगाए जा रहे हैं, तो उस फीडर में सब स्टेशन से कितना पावर निकला और उपभोक्ता तक कितना पहुंचा, ये पूरा कैलकुलेशन हमारे पास आएगा। तो उसमें कहाँ पर चूक हो रही है इसका भी आकलन होगा। और सर आखिरी दिनों में ये बिजली बिल जो बकाया है उसको पटाना है करके शासकीय विभाग अपने बजट के आवंटन के आधार पर ही विद्युत बिलों का भुगतान करते हैं। तो जैसे जैसे बजट उनको प्राप्त होता जा रहा है, हम ये भी अनुरोध कर रहे हैं वित्त विभाग से कि वो सीधे शासकीय विभागों के ऊपर जो CSPDCL की बकाया राशि है उसका सेंट्रल लेवल पे ही, मतलब मुख्यालय मंत्रालय लेवल से ही उसकी कटौती करके CSPDCL को प्रदान करने की कोई व्यवस्था बनाई। विभाग के अधिकारियों ने तो बता दिया कि किस तरीके की दलील है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अगर स्मार्ट मीटर लगा दिया जाएगा तो क्या वाकई में इसका बकाया पूरा किया जाएगा? क्या 2600 करोड़ की राशि भुगतान कर पाएंगे सभी विभाग? और ऐसे में ये भी सवाल खड़ा होता है कि कब तक इन राशि का बकाया जो था वो क्यों नहीं पूरा कर पाए, या फिर इन्हें पटाया क्यों नहीं गया? क्या उन सरकारी दफ्तरों में राशि की कमी है? क्या बजट की कमी है? उनके पास बिजली बिल पटाने के लिए बजट नहीं है? आखिरकार ऐसी परिस्थितियां क्यों आई, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि 2022 में करीबन 837 करोड़ रुपए का बकाया था, जो अब 2024 के आते तक 2489 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी कि वर्तमान में लगभग 2500 करोड़ रुपए का जो बकाया है वो सरकारी दफ्तरों में है, जिसमें सबसे बड़ा जो धनराशि है वो 1600 करोड़ रुपए केवल नगरीय प्रशासन विभाग की बाकी है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नगरीय प्रशासन विभाग यानी नगर निगम के अन्य
मंडलों की भी किस तरीके की परिस्थितियां होंगी अगर वहां पर बिजली कटौती हो जाती है, बिजली काट दी जाती है, बिजली बंद हो जाती है। और विभाग की तरफ से ये भी बताया गया है कि लगभग 1,29,000 दफ्तरों में लगभग अभी सिर्फ 12,000 दफ्तरों में ही स्मार्ट मीटर लगे हैं, यानी कि अभी कई दफ्तरों में लगाया जाना बाकी है। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि एक तरफ स्मार्ट मीटर से जनता से वसूली ज़रूर की जा रही है, एडवांस पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उद्योगों को और सरकारी दफ्तरों में जो बकाया है उनको क्यों उन पर किस तरीके से लगाम लगाई जाएगी या उनसे किस तरीके से बकाया वसूला जाएगा, ये अब भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और अगर बकाया वसूली नहीं की जाती है तो क्या वाकई में उन दफ्तरों की बिजली गुल हो जाएगी, ये भी अब तक सवाल बना हुआ है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।